दोस्तों पिछले 6 महीने से मैं आपको मना कर रहा था कि आप कोई नया इन्वेस्टमेंट बाजार में मत कीजिए, होल्ड कर लीजिए। रीजन क्या है कि मुझे वैल्यूएशन बहुत हाई लग रही थी और लग रहा था कि अभी इस लेवल पे कोई इन्वेस्ट करेगा तो अगले 2-3 सालों को उसका रिटर्न कोई आने वाला नहीं है। तो फाइनली अब इस लेवल पे जब निफ्टी 23,400 के आसपास आ गई है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट कर सकते हैं। कम से कम अपना 50% पैसा आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं और अगले 3 सालों के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो रिटर्न है वो काफी यहाँ से अच्छे आएंगे। तो 50% आप अभी लगाइए और बाकी जो 50% है वो 25% के चंक में 2 बार हम इसमें लगा सकते हैं। अब बात आती है कि कौन से स्टॉक्स के अंदर पैसा लगाना है। तो हमने कुछ ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं जो कि अपने टॉप से करीब 40% तक करेक्ट हो चुके हैं और जिसके फंडामेंटल ठीक है, कंपनी एज इट इज चल रही है, सब कुछ ठीक है। पहले बहुत ओवर वैल्यूड थे, अब रीजनेबल वैल्यूएशन के ऊपर हो गए हैं। अलग अलग थीम के हिसाब से, रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, मान लीजिए आप अगर कम कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो थोड़ा सा आपके लिए ब्लू स्टॉक निकाले हैं। मान लीजिए आप थोड़ा सा अग्रेसिव इन्वेस्टर है तो आपके लिए उस हिसाब से हमने स्टॉक निकाले हैं। तो आप आज ही जाकर जीसीएल ब्रोकिंग की वेबसाइट पे अपना अकाउंट खुलवाइए। एब्सोल्युटली फ्री अकाउंट ओपनिंग हम लोग करते हैं। वहां पर आप अकाउंट खुलवा के हमसे जुड़ेंगे तो मैं आपको गाइड करूंगा। मैं पर्सनली भी आपके लिए पोर्टफोलियो बना सकता हूं कि कौन से स्टॉक में आप पैसा लगाइए तो आपके लिए अगले 2-3 साल अच्छे रिटर्न देने वाले हो सकते हैं। इस साल के लिए वैसे आप ज्यादा रिटर्न की उम्मीद मत कीजिएगा। ये जो फाइनेंशियल ईयर है 2025, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि 10 से 15% के आसपास मार्केट रिटर्न आपको दे सकता है। बड़ी रिटर्न की उम्मीद आप मत कीजिएगा। लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाइए। इस लेवल पर अगर पैसा लगाते हैं तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप कह सकते हैं कि आपको अच्छी वैल्यूएशन मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।